हेलो व्यूअर्स और स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर, जहां आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स आसानी से मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ असम तक सीमित नहीं है बल्कि एक नेशन वाइड डिबेट का हिस्सा बन चुका है। पुलिस एनकाउंटर्स। असम सरकार पर 171 पुलिस एनकाउंटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस चल रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह ने एक स्ट्रिक्ट कदम भी उठा लिया है। अब व्यूवर्स, पुलिस का काम होता है कानून की रक्षा करना, पर जब वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। मई 2021 से अगस्त 2022 तक असम में 171 पुलिस एनकाउंटर्स हुए और अब सवाल ये है कि क्या ये एनकाउंटर्स असली थे या फेक। असम गवर्नमेंट के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी जिसमें ये आरोप लगाया गया कि स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के POCL वर्सेस महाराष्ट्र जजमेंट को तोड़ मोड़ कर अपनी मर्जी से एनकाउंटर्स किए हैं। ये जजमेंट क्लियरली कहता है कि पुलिस एनकाउंटर्स की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास पुलिस और कानून व्यवस्था में बना रहे। इस केस हियरिंग में हमने काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और SJ तुषार मेहता में, और वो क्या है एक नजर डालते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता असम गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे और कहा कि सरकार ने POCL गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो किया है और पुलिस फोर्स को डीमोरलाइज करना गलत है। He stated, all necessary protocols have been followed and safeguards taken. If security personnel are guilty, they must be punished. But if they are not, they should be protected by the state. Unwarranted targeting may demoralize security forces, especially given the challenging conditions in which they operate. सिर्फ यही नहीं बल्कि SG ने कहा भी कि इस केस में पिटिशनर कौन है और दिल्ली में बैठकर वो सारे एनकाउंटर्स को फेक कैसे डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि पिटिशनर की ओर से मौजूद थे, ने कहा कि एन ऑनेस्ट ऑफिसर शुड नॉट फियर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा कि ये फेक एनकाउंटर्स का एक पैटर्न दिखाता है और पुलिस के अगेंस्ट FIR दर्ज होने की जगह विक्टिम्स के खिलाफ केसेस फाइल किए गए हैं। सीनियर एडवोकेट भूषण ने ये भी कहा कि फियर स्ट्रक फैमिलीज पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने से डरती है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। He stated, the petitioner is simply requesting an independent investigation by a committee led by a retired judge. It is crucial to ascertain what is happening in Assam and FIRs must be registered against culpable officers. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एनकाउंटर्स जेन्युइन है तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों? अगर पुलिस सच में सच बोल रही है तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी से क्या दिक्कत होगी। अब इस केस में असम गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है उस पर नजर डाल लेते हैं। असम पुलिस ने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करते हुए 11,200 से ज्यादा मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाया है। 2024 तक असम पुलिस के 412 ऑफिसर्स शहीद हो चुके हैं और सेंट्रल फोर्सेस के 449 जवान भी। असम एक कन्फ्लिक्ट रिडन जोन है जहां नारकोटिक्स और आर्म्स स्मगलर्स म्यांमार और कैम्बोडिया से घुस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहकर केस रिजर्व कर दिया कि ये नहीं देखेंगे कि 171 एनकाउंटर्स फेक थे या जेन्युइन, बल्कि सिर्फ ये देखेंगे कि 2014 के गाइडलाइंस फॉलो किए गए हैं या नहीं। आपको बता दें कि 4 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि वो 171 अलेज्ड एनकाउंटर्स की मेरिट को असेस नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ये देखेंगे कि उसके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के गाइडलाइंस फॉलो किए गए हैं या नहीं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने विक्टिम्स फैमिलीज और इंजर्ड इंडिविजुअल्स के लेटर्स को एविडेंस के तौर पर पेश किया जो 2014 गाइडलाइंस के सीरियस वायलेशंस को दिखाते हैं। उन्होंने फर्दर पॉइंट आउट किया कि इन केसेस में दाखिल ज्यादातर FIRs विक्टिम के खिलाफ ही फाइल की गई है जो गाइडलाइंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। गाइडलाइंस के मुताबिक केसेस उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ दाखिल होना चाहिए जो इसमें जिम्मेदार है। पिटिशनर ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिसमिस की गई थी जो असम पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी थी। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में असम सरकार का अफिडेविट का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि मई 2021 से अगस्त 2022 तक ऐसे 171 इंसिडेंट्स हुए जिसमें 56 लोग मारे गए, जिसमें 4 कस्टोडियल डेथ्स भी शामिल है और 145 लोग घायल हुए। 22 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बहुत ही गंभीर बताया और पूछा कि इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। जुलाई 2023 में कोर्ट ने असम सरकार और अन्य रिलेटेड पार्टी से रिस्पांस मांगा था जो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे थे। पिटिशनर ने पहले हाई कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया था कि मई 2021 से लेकर रिट पिटिशन फाइल होने तक असम पुलिस ने
80 से ज्यादा फेक एनकाउंटर्स कंडक्ट किए हैं, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। अब इस केस के अलावा 2 और केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचे हैं और जिसमें पिछले दिनों में ही असम स्टेट गवर्नमेंट को डांट पड़ते हुए देखा गया है। पहले मैटर की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान ने असम स्टेट गवर्नमेंट को डांटा है। असल में ये मसला जुड़ा था असम के फॉरेनर डिटेंशन सेंटर से, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स या उन लोगों को रखा जाता है जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के थ्रू डिक्लेयर्ड नॉन इंडियंस होते हैं। कोर्ट ने असम गवर्नमेंट को फटकारते हुए कहा था कि डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को बिना किसी रीजन के डिटेंशन सेंटर्स में इंडेफिनेटली नहीं रखा जा सकता, स्पेशली तब जब उन्हें एज अ फॉरेनर आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इस फटकार के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि क्या असम सरकार के पास इतने पैसे हो गए हैं कि वे इंडियन सिटीजन्स के साथ फॉरेनर्स की भी देखभाल कर सकते हैं। और दूसरे केस में तो सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच की डांट लगी है, तो जिससे और ये साफ हो रहा है कि शायद पैसे होने के साथ साथ असम स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी टाइम भी है अनइम्पोर्टेंट मैटर्स को डील करने के लिए। दूसरा केस है एक बीफ मैटर से जुड़ा हुआ जो असम का है, जहां एक ट्रांसपोर्टर को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो पाकिश रॉ मीट ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अथॉरिटीज का कहना था कि ये मीट सस्पिशियस है और शायद बीफ हो सकता है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ देखकर कैसे पता चलेगा कि ये बीफ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान ने भी इसी पॉइंट को उठाया और कहा, हाउ अ पर्सन विल नो ओनली इफ देयर इज मीट देन इट इज मीट ऑफ बीफ, बाय सीइंग विद नेकेड आईज पर्सन विल नॉट नो। मतलब बिना फॉरेंसिक टेस्ट के कोई भी पक्का नहीं कह सकता कि ये बीफ है या नहीं। फिर भी असम अथॉरिटीज ने ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने असम अथॉरिटीज को काफी स्ट्रिक्ट फटकार लगाई और कहा, स्टेट शुड हैव बेटर थिंग्स टू डू देन रनिंग आफ्टर दीज पीपल। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड को इंटरिम रिलीफ दे दी थी। अब अगली हियरिंग 16 अप्रैल को होगी, तब तक असम पुलिस किसी भी तरह की एक्शन नहीं ले सकती। मतलब अब ये केस असम गवर्नमेंट के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह समझा जा रहा है। ये केस असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 8 से जुड़ा है, जो एक्सप्लिसिटली बीफ बेचने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिशन के। सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क फ्यूचर केसेस के लिए एक बड़ा लीगल प्रेसिडेंट बन सकता है। ये डिसीजन सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर केसेस पर भी हो सकता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिना सॉलिड प्रूफ के एक्शन नहीं ले सकेंगी। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ असम का नहीं पूरे भारत का मुद्दा है। क्या पुलिस को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने देना चाहिए? क्या पुलिस के नाम पर लोगों को गोली मारना बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सही है, या फिर डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर इंसान को एक फेयर ट्रायल का हक मिले? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।